हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग इज़राइल के 12 गोत्र जब आपस में विभाजित होकर दो भागों में बट गए थे। एक भाग यहूदा गोत्र कहलाया, जिस पर यहूदी राजा विराजमान हुआ, तथा दूसरा भाग इज़राइल कहलाया, जिस पर इज़राइल का राजा विराजमान हुआ। आज की वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि किस प्रकार से इज़राइल के 12 गोत्र आपस में बटकर अलग अलग हो गए थे और क्यों। इज़राइल भाग से सबसे पहला राजा यारोबाम था। आज हम लोग इसी राजा की कहानी देखेंगे, क्योंकि यारोबाम ने ही मूसा के द्वारा बनाए गए नियम को उलट पुलट करके अपने लिए किसी को भी याजक बना देता था। क्या यारोबाम राजघराने से राजा बनने वाला राजपुत्र था या फिर कोई और, यह भी जानेंगे कि इज़राइल की गद्दी पर बैठने वाले राजा ने क्या किया था। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी हमें बाइबल के इस इतिहास को समझ में आएगा। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इज़राइल के 12 गोत्रों का विभाजन और यारोबाम का इज़राइल पर राजा बनने की कहानी हमें पहला राजा की पुस्तक उसके 11 और 12 अध्याय में देखने को मिल जाता है। प्रियो, राजा दाऊद, जो कि समस्त इज़राइल पर अकेला ही शासन करने वाला दूसरा राजा था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सुलेमान समस्त इज़राइल पर अकेला राजा बना। राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि से परिपूर्ण किया था। उसकी बुद्धि की चर्चा समस्त देशों में फैल गई थी। हर एक देश के राजा रानी उससे भेंट करने आते समय बहुमूल्य उपहार लाया करते थे। सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर भव्य तरीके से निर्माण कराया था। बहुमूल्य चीजों से उसने यहोवा के भवन को बनवाया था, और जिस प्रकार से मूसा की व्यवस्था थी उसी प्रकार से नित्य होम बलियों समेत सभी बलिदानों को चढ़ाया जाता था। परमेश्वर ने अपने भवन की सेवा टहल करने के लिए इज़राइलियों के 12 गोत्रों में लेवी वंश को याजक कार्य पर नियुक्त किए थे। इस काम को करने के लिए सबसे पहले उनका अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया जाता था। राजा सुलेमान के राज्यकाल के दौरान सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। राजा सुलेमान विभिन्न जाति और देशों की स्त्रियों के प्रेम में फंस गया और उनसे विवाह कर लिया। इस प्रकार राजा के पास 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थीं। सुलेमान के बूढ़े होने पर इन स्त्रियों ने सुलेमान को अपने देवताओं की उपासना करने के लिए बहका दिया, और राजा ने उनके देवी देवताओं को दंडवत भी किया और उनके लिए ऊंची ऊंची वेदियां भी बनवाया, जिस पर यहोवा परमेश्वर का कोप राजा सुलेमान पर भड़क गया। परमेश्वर ने इज़राइलियों से कहा था कि वे अन्य जाति स्त्रियों से विवाह ना करें, क्योंकि वे उनका मन बहकाकर अपने देवताओं की ओर फेरेंगी। सुलेमान ने वैसा ही किया। यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, मुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो ना छीनूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। तो उसी समय से ही राजा सुलेमान के बहुत से शत्रु हो गए थे। नाबात और सरुआह नामक एक विधवा का पुत्र यारोबाम नामक एक एप्रैमी सरेदावासी, जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का कारण यह था कि सुलेमान मिल्लों को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर की दरार को बंद कर रहा था। यारोबाम बड़ा शूरवीर था, और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि यह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया था। उन्हीं दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि शीलोवासी अहिय्याह नबी नई चादर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला, और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। तब अहिय्याह नबी ने अपनी उस नई चादर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यो कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण, जो मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सीदोनियों की देवी अश्तरोत और मोआबियों के देवता कमोश और अमोनियों के देवता मिलकोम को दंडवत की, और मेरे मार्गों पर नहीं चले, और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया।
और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसे कि उसके पिता दाऊद ने किया, तो भी मैं उसके हाथ से पूरे राज्य तो ना छीनूंगा, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञाएं और विधियां मानता रहा, इसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रखूंगा। अहिया नबी ने यारोबाम से कहा, दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूंगा। और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है वैसा ही तेरा भी घराना बनाए रखूंगा और तेरे हाथ इज़राइल को दूंगा। इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूंगा, तो भी सदा तक नहीं। इसलिए सुलेमान ने यारोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यारोबाम मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहोब्याम उसके स्थान पर राजा हुआ। रहोब्याम शकेम को गया क्योंकि सब इजरायली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। जब यारोबाम ने यह सुना, जो अब तक मिस्र में ही था, क्योंकि यारोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था, अतः लोगों ने उसको भी वहां से बुलवा दिया। सुलेमान के पुत्र रहोब्याम को राजा बनाते समय समस्त इजरायलियों ने रहोब्याम से कहा कि तेरे पिता सुलेमान के समय में जो हम लोगों से मेहनत के काम करवाता था उसको तू कुछ हल्का करेगा। तब रहोब्याम के पिता के समय में उसने बूढ़े लोगों को राज्यकाल के ऊपर सहकारी रखा। जो कुछ भी सम्मति होती थी वह बूढ़ों से लिया करता था, लेकिन रहोब्याम ने अपने समय में बूढ़ों की सम्मति को छोड़कर अपनी उम्र के लड़कों से सलाह लेना उचित समझा। इसी कारण इजरायली राजा रहोब्याम पर क्रोधित हो गए और अपने लिए एक नए राजा के रूप में सुलेमान का कर्मचारी यारोबाम को इजराइल पर राजा नियुक्त कर दिए। अपितु राजा दाऊद तो यहूदा गोत्र से था, इसलिए रहोब्याम भी यहूदा गोत्र से था। तब सिर्फ यहूदा गोत्र ही रहोब्याम को अपना राजा स्वीकार किए। लेवी गोत्र को तो यहोवा ने याजक पद पर अलग कर रखा था। बाकी के बचे 10 गोत्र जो इजराइल कहलाया, उस पर यारोबाम को राजा बनाया गया। इधर राजा बनने के बाद रहोब्याम यरूशलेम को आया और यहूदा गोत्र तथा बिन्यामीन के गोत्र जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, उन लोगों को इकट्ठा किया कि वे इजराइल के घराने के साथ लड़कर रहोब्याम को पूरा राज्य दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा बनने के बाद यारोबाम एप्रेम के पहाड़ी देश के शकीम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यारोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोब्याम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहोब्याम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल नगर में और दूसरे को दान नगर में स्थापित किया और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे और उसने ऊंचे स्थानों के भवन भी बनवाए। सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंश के ना थे उन्हें याजक ठहरा दिया। यारोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, 8वें महीने के 15वें दिन को वह बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया। उसने इजरायलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने को वेदी के पास चढ़ गया। प्रियो, इजरायलियों के गोत्रों के बंटवारे का पहला राजा यारोबाम कोई राजवंशी घराने से नहीं था, बल्कि वह राजा सुलेमान का एक कर्मचारी था जो शूरवीर था और उसके बारे में लिखा है कि वह परिश्रमी था। यहोवा ने राजा सुलेमान से कहा कि राज्य तेरे पुत्र के हाथ से छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दूंगा और एक भाग तेरे पुत्र को दूंगा। तब वैसा ही हुआ। यारोबाम के हाथ में इजराइल के 10 गोत्र आज गए थे। परमेश्वर ने अय्या भविष्यद्वक्ता के द्वारा यारोबाम से यह भी कहलवाया था कि यदि यारोबाम दाऊद की तरह काम करे और परमेश्वर की विधियों पर चले तो उसका घराना सदैव बना रहेगा। राजा बनने के बाद यारोबाम ने अपनी एक नई योजना बना डाला। उसने तो 2 सोने के बछड़ों को बनवाकर एक दान नामक स्थान पर और एक बेतेल नामक स्थान पर स्थापित करा के उन्हें इजराइलियों का परमेश्वर बताया। प्रजा से यह भी कहा कि तुम लोगों को जो मिस्र से छुड़ाया है वह यही परमेश्वर है।
यरूशलेम में जो राजा सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बनवाया था, वहीं पर सभी इजरायली जाया करते थे। वहां तक जाने का सारा साधन यारोबाम ने बंद करवा दिया ताकि प्रजा यरूशलेम ना जा सके। उनसे ये कहने लगा कि वहां तक बहुत दूर पड़ेगा, इसलिए तुम लोग यहीं पर अपनी सारी बलियों और विधियों को इसी बछड़े के सामने माना करना। और इजरायलियों ने राजा की बात को मानकर वैसा किया भी। इतना ही नहीं था, राजा ने तो याजक भी रखे हुए थे जो लेवी नहीं थे। यदि किसी को याजक बनना होता तो वह याजक पद उसे दे दिया करता था। प्रियो, राजा यारोबाम ने एक झूठा परमेश्वर, झूठे याजक खड़ी करवा दिया था। इजरायली इन सब पापों में लीन हो गए थे। इधर यारोबाम ने ये सब काम किया, उधर सुलेमान का पुत्र रहोबियाम, जो अब यहूदा का राजा था, उसने भी कोई सही काम नहीं किया। रहोबियाम के बारे में हम लोग अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। परमेश्वर ने अपने एक जन को भेजकर यारोबाम को चेतावनी भी दिया, परंतु यारोबाम अपने बुरे कामों से मन नहीं फिराया और यही सब उसके घराने के पाप का कारण बना। यारोबाम कितनी चालाकी से बिना युद्ध किए, बिना किसी के भड़काए इजरायलियों से उन्हीं के परमेश्वर का नाम लेकर उन बछड़ों की उपासना करवाता था। इजरायलियों ने भी अपने नए राजा की बातों को मानकर वही किए जो वह उन्हें करने को कहता था। तो उन्हें मूसा के द्वारा दिया गया परमेश्वर की आज्ञा नहीं मालूम कि उन्होंने कहा निर्गमन 20:4 में, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत ना करना और उनकी उपासना ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो कुछ मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। परमेश्वर ने इजरायलियों को दिए गए आज्ञाओं में साफ साफ चेतावनी देते हैं, उन्हें किसी की भी प्रतिमा या मूर्ति नहीं बनानी है। किसी आकाश में, चाहे वे उड़ने वाले पक्षी हो या फिर कोई भी तारागण या आकाशीय नक्षत्र, या फिर पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी प्राणी का या जल में रहने वाले किसी भी जलचर का। परंतु यह आज्ञा उन्होंने नहीं माना और पृथ्वी पर रहने वाले बछड़े की मूरत बनाकर उन्हें अपना परमेश्वर मान लिए और उसके आगे धूप जलाते और दंडवत भी करते थे। और यह सब काम उन्हें यारोबाम राजा करवाता था। इसी कारण यह सब काम यारोबाम के घराने में पाप गिना गया। हम भी वही जिंदा परमेश्वर की संतान हैं। पुराने नियम से लेकर नए नियम में कभी भी ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमें यह बतलाए कि परमेश्वर का स्वरूप किसी के समान है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, लेकिन कभी भी मनुष्यों से मनुष्यों की उपासना करने के लिए नहीं कहे हैं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। मूसा ने परमेश्वर को पीछे से जाते देखा था, उनके मुख का दर्शन नहीं किया। प्रभु यीशु जब इस संसार में थे तो उस समय कोई भी ऐसी सटीक फोटो नहीं था या कोई ऐसा कैमरा नहीं था जो हमें यह स्पष्ट बता सके कि ये फोटो यीशु की है। इसलिए प्रियो, किसी के भी बहकावे में मत आइए। अपने परमेश्वर को देखने के लिए बाइबल खोलिए और पढ़िए। प्रार्थना, उपवास और पवित्रताई के साथ अपने जीवन को चलाइए। आप यह महसूस करेंगे कि सच में आपका चाल चलन यीशु के जैसे हो रहा है, अर्थात आप नम्र बनते जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है, जिनके मन शुद्ध हैं परमेश्वर को देखेंगे। परंतु इसके पहले किसी की भी बनी फोटो, चाहे वह मरियम या फिर यीशु की हो, वे असली फोटो नहीं है। इसलिए अनजाने में अपने परमेश्वर को दुखी ना करें, बल्कि उनकी उपासना आत्मा और सच्चाई से करें। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।